नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर रीवा से है, जहां इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पीड़ित संघर्ष समिति के साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रमोद शर्मा और पीड़ित नागरिकों ने एकजुट होकर शहर में हुई अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रसूखदार जालसाजों द्वारा रीवा के 300 से अधिक प्रतिष्ठित परिवारों के साथ की गई 100 करोड़ से अधिक की ठगी के पुख्ता प्रमाण सार्वजनिक किए गए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रमोद शर्मा ने बताया कि ये केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि रीवा की जनता के विश्वास पर किया गया एक बड़ा प्रहार है, जिसके तार कहीं न कहीं बीजेपी और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के करीबियों से जुड़े हुए हैं। पीड़ितों ने दस्तावेजों के साथ खुलासा किया है कि किस तरह के सुनियोजित साजिश के तहत शहर के राजनीतिक और सामाजिक जगत से जुड़े लोगों को जाल में फंसाकर उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली गई। ठगी में शामिल मुख्य आरोपी अकला सुल्ताना उर्फ नंदा और पति असलम अंसारी स्काई मून स्कूल संचालिका और ऑडियो में बातचीत से इसके पीछे संचालन संरक्षण देने वाली उसके बताए अनुसार पुनीता पाठक जैसे प्रभावशाली संपर्कों के नामों पर से पर्दा उठाया गया। संघर्ष समिति ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन राजनीतिक रसूख के कारण मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। समिति ने जानकारी साझा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित संघर्ष समिति ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि रीवा विधायक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस महाघोटाले के मास्टरमाइंड्स पर जल्द कार्रवाई और पीड़ितों की राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करवाई तो याचनाकर्ता में से कई को खुद की जिंदगी मिटाने पर मजबूर होना पड़ेगा। हेलो। हाँ प्रेरणा मैम, हाँ ये कह रहे थे आज हम लोग की 1:30 से 2 बजे मीटिंग है स्टार होटल में। वही वो पुनीता जी और ये रोशनी अत्रे ये सब जितने भी हम लोग पॉलिटिक्स वाले हैं तो जाऊंगी। तो ये बोल रही थी आप फाइनल बता दीजिए, क्योंकि मैंने कल बता दिया। अब बहुत प्रेशर मिल रहा है मैडम। क्या है कि हम सब आपसी में तो हम बिक गए, आपसी में तो हम बर्बाद थे। तो उन्होंने 3 महीना तो 3 महीना बोला, लेकिन हम हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारा कोई रेडी नहीं है। नहीं तो हम देने वाले थे उन लोगों ने सुनती ही नहीं है, आप सुनती ही नहीं है जी, आपको बात करनी ही नहीं है। हाँ नहीं है। तो हम आपके तरफ से स्पेशल सिर्फ आपके लिए, क्योंकि खींचालेदा तो लोगों ने मचाया है ना हमारे लिए। मैडम तो हमने तो कुछ नहीं किया था। हम आपको नहीं बोल रहे, आपसे पर्सनली बात करो तो आप मेरे को बोल रहे। मैं सबकी बात करी, सबका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है ना, तो मैं ये बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए स्पेशल की ये आईडी भी बड़ी देती हैं और मतलब लॉन्ग लाइफ चलने भी वाली है। आपको पता है चिंदी चोर टाइप के आए, 2-3 लाख रुपए लेकर के आए, फिर हाईलाइट बहुत करे, इधर उधर करे, फिर 2 महीना 1.5 महीना मतलब बंदर बाट हो गया। वो चीज को वो बोल रही हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रही मैडम। इसमें अगर आपसे पर्सनली बात करो, पब्लिकली बात करना हो तो कल चल स्कूल में बैठ के बात करते हैं। नहीं। इसी में प्राइवेसी की कुछ बात करिए तो आप बोल देती कि नहीं रेडी हो रहे, तो उसका बीच का सोल्यूशन ही तो निकाल रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम क्या उनके पैसे जबरदस्ती ले थोड़ी रहे। तो मैडम ले लिए मैंने। आपने जो रोटेट करे थे वो भी पैसा मैं 10 तारीख को बैठूंगी, बैठक है मेरी, मैं बोल दूंगी कि मैडम नहीं रेडी हो रहे। देखिए हम उनसे विवाद नहीं ले सकते हैं प्रेरणा मैडम, सीधी बात है। क्या है, अगर हम उनसे अपने रिलेशन खराब कर लेंगे तो आगे तो हमें करना है नहीं करना वो अलग बात है। पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, क्या कैसे कर डालेंगे मेरे लिए, और रहना इसी शहर में है। तो सीधा हम बोल देंगे भाई नहीं हो रहा है, आप इनका पैसा रिटर्न कर दे। वो ये थोड़ी बोलने कि हम आप पैसे नहीं लौटाएंगे, मतलब वो रिटर्न भी हो सकते हैं क्योंकि वो पैसे रोटेट हुए थे। और जो पैसे हमारे वहाँ से आएंगे वो हर बार 10-10 लाख दे रही हैं। तो जो आएंगे जो भी और कुछ है कुछ वो देंगी, वो आपको रिटर्न कर दूंगी, बस खत्म। जो लगे हैं नवंबर में वो आपको मिलेंगे, जो आपने रिसेंटली दिए थे, मतलब पलटी करवाए थे वो हम सीधा बोल देंगे कि नहीं मैडम क्या है, कस्टमर और जो ये सब लोग हैं नहीं मान रहे, आप इनका 11 लाख करवाए थे। देखिए मैम, हम क्या कह रहे हैं कि अगर 1.5 महीना में नहीं लग रहा है तो कम से कम 2 महीना कर दीजिए, लेकिन उससे ऊपर कोई नहीं मान रहा है। 2 महीने तक तो कोई मान क्या करे मैडम, मैं अपनी जान दे दूं, मान भी रहा है। देखिए मेरी बात कोई नहीं जा रहा। हे भगवान, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही, मैं तो थक गई बात ही। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी रखूंगी, क्योंकि मैं साक्षी के सामने कोई बात नहीं करूंगी। जी। मैं बहुत आप नहीं जानती मैडम जितना धोखा खा के बैठी हूँ, जितना जितनी मेरी शहर में बदनाम हुई। आपको पता है कि महफूज क्या कह रहा है पूरे शहर में,
पता है ये कितने टेंशनाइड हूँ। ये हर चौराहे पे, हर गली में, हर ऊंचे में, हर जगह जा जाके बोल रहा है कि नंदा मैडम नंबर 2 का धंधा करती हैं, नंदा मैडम मेरे साथ जबलपुर जाती, इंदौर जाती, फला घर भी तक पैसे लाती। कल सुमित भैया आए थे मेरे घर, अल्लाह कसम बोल रहे थे मैडम बंद कर दीजिए, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपको उठा के ले जाए। तो बताइए मैडम, मैं तो सब जगह से फ्रस्ट्रेट हूँ, मेरे साथ तो कोई देगा ना। आपको समझदार समझती इसलिए बात कर रही हूँ। मैं आपके परिवार वाले भाई नहीं राजी हो रहे, हम नहीं जबरदस्ती कर रहे प्रेरणा मैडम, मैंने कभी आपसे पैसे कभी लूट रही हूँ घर आके आपसे बात कर रही हूँ। ये भगवान मुझे, मेरे पास पैसा है, अल्लाह ना करे मुझे वक्त था तो लिए भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बात रख सकती हूँ। और ये बातें मैं ना रानू मैडम के सामने कर पा रही, ना मैं साक्षी के सामने कर पा रही, इवन ना मैं हिना को बताना चाह रही, ना मैं कहकशा के, क्योंकि कहकशा की बात अपनी मम्मी से करती है। मैं तो चारों तरफ से फंसी हूँ मैडम, और आपको फोन उठाना नहीं है। मैं आपके घर आना नहीं चाहती, इस मोहल्ले में बड़ी पब्लिक, मतलब हर जगह घर में हमारे पापा रहते हैं, हम घर में वैसे भी ये सब चीजें। अरे पापा क्या, मैं खुद ही नहीं आना चाहती मैडम, मैं खुद ही स्कूल दूसरा खोलने के चक्कर में हूँ, और जल्दी से जल्दी 2 स्कूल चलाऊंगी। ये बिजनेस मैं खुद बंद करने वाली हूँ, मैं किसकी कसम खाऊं। थोड़ा सा बात जब तक आपका मेरा कन्वर्सेशन नहीं होगा, आप मेरी बातें कैसे समझेंगी? है मतलब थोड़ा सा गैपिंग ना लाइए, थोड़ा सा बात को समझिए, करिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। आप बोलिए, मैं आपके जो भी पैसे बैक डेट से लगे थे मैं सब तोड़ के दे दूँ, मैं इतना और झेल लूंगी उनकी गालियाँ। जो थोड़ी तो मिल ही रही है मुझको, थोड़ी और मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं लगाना भाई नहीं, लेकिन कम से कम पब्लिकली या प्रचार करके या मुझे गलत साबित करके तो न लोग रखें। अरे नहीं मैम, हम किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे कैरेक्टर की उंगली उठाई मैडम, मैं एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ। वही साक्षी के मामा किस अंदाज में बात कर रहे हैं आपने, तो हम देखी क्या है, लोग घर आके पैसे मांगते हैं। 23 तारीख को पैसा लगा, 10 अक्टूबर को मचा रहे। यार ऐसा थोड़ी होता है मैडम, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। 2 लाख रुपया, 2 लाख के इतना नाटक। वही तो हम क्या बोले, आप सुनी नहीं, बंदर बांट। वैसे एक ही शब्द बोल दी, बंदर बांट, जो मेरी पुनीता जी बोलती। तो मेरा ये मतलब था, आपने जो रिसेंटली रोटेट कराया था, मैं 10 तारीख को बैठूंगी ही। बिजनेस मेरा चलता था मैडम, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। 10, 20, 30 मेरी डेट होती है, और 10, 20, 30 में पुनीता जी के पास जाती भी हूँ। मैं आज से नहीं जा रही, 3 साल से ही बिजनेस को कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं एग्री है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग साइलेंट वे पे बात करके, और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ला दूंगी, आप मेरे घर आ जाइए, ले लीजिएगा। मैडम हमको चाहिए होता तो हम लगाते ही क्यों? तो मैडम मुझे उनका आंसर तो चाहिए ना, वो तो मुझसे आंसर मांगती हैं कि मैं क्या करूं। मैं वो अपना मैसेज पहुंचाती हैं आप सब तक, आप लोग बोलते चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूं। देखिए, अगर एक व्यक्ति को थोड़ा सा लूज कर दिया तो सारी डोर हमारी ढीली पड़ रही है। अब वो जो कहेंगी मैं तो वही करूंगी। चलिए मैं 3 महीने नहीं कर सकती मैडम, हमारे और आपके बीच में जो भी बात होती है वो हम कहीं किसी से एक शब्द इधर उधर नहीं। मेरी बात तो सुन, ठीक है, मैं आपकी बात रखूंगी और आपका मैं ज्यादा से ज्यादा फेवर करवाऊंगी और खुद करूंगी कि नहीं, ये वाकई साइलेंट वे पे काम करती हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं ना, इनके वाले ऐसे हैं। मैडम हमारे जैसे आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, ऐसे ही लगते रहेंगे हमेशा। वही हमने बोला ना, हम तो आपको हमेशा कहते हैं, हमको साक्षी और हिना में कैलकुलेट ही क्यों करती है, क्योंकि हमारे बंदे ही अलग हैं, हमारा सब अलग है, हम इन लोगों हमारा ही नहीं है। नहीं, लेकिन बातें इधर उधर ट्रांसफर होती मैडम, इधर उनसे कुछ नहीं होती मैडम हिना साक्षी की आपस में बनती है, बिगड़ती है, लड़ाई वो कह देती है कि प्रेरणा मैडम ने बताया। नहीं, मैंने कभी जीवन में एक शब्द उन लोगों को नहीं बोला है। पता नहीं क्या, सामने बैठाइए, सामने पूछवाइए कि हमने क्या बोला। स्टेटस नहीं देख रही हैं तो ये स्कूल में माहौल नहीं अच्छा चाहती ना मैडम, मेरे स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है, मेरे बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसे ध्यान देना बंद करिए मैडम, इतना धोखा खाने के बाद भी अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तब कोई कुछ नहीं कर सकते। आप और हम सोच रहे क्यों दे रही हैं? अरे मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत कमाई कर लूँ, साला स्कूल बढ़ा लूँ, तो लोग ने ऐसा छीछा लेकर करकबा के रखवा दिया कि पुनीता मेरे को एक आंख नहीं देख रही, खितिया जा रही, इतना रिस्पेक्ट। तो मेरे अकेले कहने का मतलब ये है मैडम कि चलिए 3 महीना ना सही ना आपकी ना हमारी 2.5 महीना तो करवा लीजिए कम से कम हमारी तरफ से। 2.5 महीना, 2 महीना 15 दिन, उसको 2.5 महीना बोलते हैं। 2 महीना पूरा ये भर के ले लीजिए। 10-15 दिन में क्या होता, हम आपका पैसा देना शुरू कर देंगे, 2 महीने से शुरू कर देंगे और 15 दिन तक छोड़ देंगे, ठीक है। हेलो, देख लीजिए मैडम, अब हम क्या बोले।
अब देखिए, हम पहले से पूछ के आपसे बात कर रहे हैं, जो आपके लग गए हैं वो आपके मिलेंगे, लेकिन जो आपने रिसेंटली लगाए हैं या जो आगे बोल रही है तो बताइए, मैं उनको जवाब दूं। मैडम मैम कम से कम 2 महीने तक कीजिए ना। मैडम 2 महीने में तो मैडम 15 दिन न सही तो 10 दिन तो हमें ले लीजिए, हाँ, क्योंकि 2 पैसा महीने 10 दिन हम निकलवाना ले पड़ता है। लेंगे। मैडम ठीक- मेरी फांसी लगा, मैं फांसी लगा ठीक लूंगी। है, हम 2 महीने 10 दिन के लिए हम झेल लेंगे। इतना देखिए, 2 महीना में ये होगा कि मैं 10, 20, 30 बैठती हूँ ना मैडम, एक डेट में पैसे नहीं देती है वो, और फिर आप बस का पैसा थोड़ी रहेगा। मैं 30 तारीख से निकलवाना शुरू करूंगी तो 30 एक अमाउंट ले लूंगी, 10 एक अमाउंट ले लूंगी, ऐसे कर करके मैं दूंगी। लेकिन आप ये बात किसी को नहीं बोलेंगी प्रेरणा मैडम। मैं ना तो मैं सीधा सीधा सच बताऊं, सारा पैसा बना के धर दूंगी। हेलो जी जी हेलो 2 महीना 10 दिन, ठीक है, इसके बाद ऊपर नीचे कुछ नहीं, क्योंकि मैं बड़ी प्रेशराइज 3 महीना, अल्लाह कसम खुदा कसम, मैं किस मंदिर मस्जिद मजार की कसम खाऊं, पीछे पड़ गई मेरे हाथ धोके ऊपर ठकियान। सुन रही हैं? जी जी अब इस पे भी आप तैयार नहीं हैं। मैम, हेलो फिर आप बोल रही हैं कि 2 महीना 10 दिन में भी फिर आप हाफ हाफ करके देंगी, हम कैसे जवाब देंगे उनको? उन लोग तो तुरंत पूरा पैसा ला के देते हैं ना आप मैम। समझ नहीं तो रही, उनको तो भी पूरा ही आप चाहिए समझ ही रहता नहीं है। रही, आप समझ जी ही नहीं रही। जैसे आपका जी 2 महीना 10 तारीख को होता है, जी ठीक है, एग्जाम्पल 10 जी तारीख को आपका 2 महीना होता है, हमें मालूम है कि अगली 10 को आपका 2 महीना हो रहा, तो मैं जी आज की डेट से आपका पैसा निकलवाना शुरू करूंगी। जी 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 आप हाँ, समझी ये कि नहीं ठीक है। समझी? जी आप लोग जी शायद जी नहीं जानती हैं। आपका जी 10 जी तारीख को अगले महीना पूरा, और आज से निकलवाना हमने शुरू किया 15 दिन से, तो जी 15 दिन में तो आपका वहां तक पूछ जाएगा ना। जी 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 ये जी थोड़ी है कि 2 महीना को पूछेगा तो 2 ही महीना से निकलवाना आपका शुरू करेंगे, तो उसमें तो हम फूट जी जाएंगे उन्हीं से। जी जी ये है कि मतलब हाँ, तो फिर 2 ठीक महीना, है। 2 फिर महीना ठीक है पूरा पूरा भर के लेंगे और 10 दिन और ऊपर लेंगे, तो ठीक 2 है। महीने के पहले में आपका एक दिन 180 दिन होता है, तो उसमें अरे क्या बोले, उससे निकलवाना शुरू करते 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 आपका 2 महीना 10 दिन को एक रेट आके आपका पैसा पटक जी देंगे। जी जी ये अब चलेगा। ये चीज आप मत करिए किसी से, नहीं प्लीज नहीं, मैडम। हम आपसे अपनी माँ की कसम खा रहे हैं, हमारी इस बारे में पता कोई बात नहीं होगी किसी से। रानू मैडम तक से नहीं, सारी बातें इधर उधर किसी पता से है, नहीं। साक्षी थे ना, तब मेरे को दम दिए हैं कि नंदा मैडम हम लोगों ने कोई कमाई नहीं करी, हम लोग को प्लाट लेना है, हम लोग को ऐसा करना है, उनको सबको हम बोल के रखे, हमने बिजनेस बंद कर दिया, हम रिस्क नहीं लेंगे। मेरी जान चीख गई है। मैडम बताइए, हमको दुनिया से किसी से मतलब नहीं है, आप मैडम हमारा हमें तो मतलब है ना। आपको हमसे मतलब है, बस हो गया, हमको इससे तो आप मतलब है। फाइनल हम नहीं बताइए। जानते किसी को। लेकिन मैडम मुझे तो मतलब है, मुझे तो रहना है साथ में, मुझे तो स्कूल चला नहीं सकती बीच में, बैठूंगी उठूंगी खाऊंगी पीऊंगी, कोई भी बात इधर उधर फिर होएगी तो मुझे दिक्कत से लड़ते आके। और क्या। आप ठीक है, आप देखिएगा कल से, लेकिन मैं तो एक ऑनर हूँ, मेरे पास तो सभी बैठते हैं, सभी बातें सुनते हैं। और क्या। ये एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने उनसे कहा, फिर वो बोलती है हमको प्रेरणा ऐसा बोली, फिर बोली हमको हिना ऐसा बोली। हम किस किस की बातें सुने? स्कूल पे ध्यान ही नहीं दे पाते और बाहर अलग बैड पब्लिसिटी हो रही है। ये आपसे कह रहे कि 2 महीना 10 दिन, लेकिन आप किसी को मत बोलिएगा। नहीं नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, तो आपका वो जो आपने रोटेट कराया था, वो मैं नाम अब पक्के में लिखवा देती हूँ, नहीं तो वो देने के हाँ। मूड में थी। अच्छा, अब दूसरी बात और ये बताइए कि आप लास्ट कलेक्शन कब तक देंगी, क्योंकि मुझे 10 तारीख को कलेक्शन चाहिए है, कुछ भी चाहिए है। जब से हमने ये बता दिया है ना कि वो अब 3 महीने में लगा रहे हैं, वो 1.5 में लगाने के लिए रेडी ही नहीं है, तो सब अब बोलने लगे कि इतना लंबा नहीं रुकना है, जो है वापस आ दे दो, मत लगाओ, कोई नहीं लगाते। सब इसमें आ गए मैडम। मतलब तो एक बात करिए ना, समझ ही नहीं आ आप क्या समझिए, कहना आप। हाँ इस तरह से समझिए। देखिए क्या है कि हम एक दिन पहले उनको बताते हैं कि 1.5 महीना में पैसा लग रहा है, फिर हम 10 दिन बाद उनको बताते हैं कि वो 1.5 महीना में नहीं लग रहा है, 2 महीना 10 दिन में लग रहा है। फिर उसके 10 दिन बाद हम उनको फिर बताते हैं कि अब 2 महीना 10 दिन नहीं, अब 3 महीना में लग रहा है। तो इस तरह से ना मैडम गलत छवि बन गई मेरी। उन लोग अब ये सोच रहे हैं कि ये खुद पैसा डबल करेगी और फिर हमको देगी, उन लोग ये दिमाग लगा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? उन लोग अब ये सोच रहे हैं कि ये डबल कर रही है और फिर हमको देगी। नहीं आप कह दीजिए, नहीं आप कह दीजिए, हमारे बॉस से बात कर लीजिए, तो फाइनल आप हमें पूछ के बता दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो दिमाग लगाए लड़ाए भड़ाए, हम खुद ही दिमाग का दही हो रहा। आप उनसे फाइनल पूछ लिए करना क्या है।
अब हम बोलते तो हैं, लेकिन अब उन लोग वही जो देने वाले थे 40, उन लोग बोले इतना दंड फंड है, इतना सब नाटक है, रहन दो इतना नहीं कमाना, तो सीधे ये बोल दे रहे हैं। तो मतलब नहीं लगाना पैसे आगे? अब अभी तो इस समय तो अभी उन लोग का मूड हमें नहीं समझ में आ रहा। अभी आप बोली कि हमें लगाना है, आपके नहीं लगाना है। मैडम लगाना है तो सबने वो 1.5 वाला जब से सुन लिए है ना, तब से 1.5 के आगे कोई बढ़ना ही नहीं चाहता। आप ये नहीं समझ रही है, जब एक बार उन लोग 1.5 का स्वाद ले लिए है ना, तो वो मानने को रेडी ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, तो कब पैसा सब इकट्ठा आ जाएगा? कितने? आप वो भी तो नहीं दे रही ना, बता रही 1.5 कर रही, वो लोग ना दे रहे, उसके आगे बढ़ी कहाँ रहे? मैडम वो देंगे तब ना, जब उनको संतोष होगा कि भाई कितने में पैसा लग रहा है। और हम आपका वापस भी तो करने को तैयार है। जिसका जो पैसा है आप 11 लाख जो दिए वो दे दीजिए, सबको संतोष हो जाएगा कि देख लो मैं हाथ में आ गया। आपको बोलिए तो माँ जी आपको दे दे, आ जाइए आप। मैडम उन लोग को पैसे से मतलब नहीं, उनको टाइम ड्यूरेशन से प्रॉब्लम तो है। क्या बोले मैडम ना, आप पैसा ले रही हो, हम आपको ये लग रहा है कि पैसा नहीं है, लेकिन हम स्कूल नहीं लाएंगे पैसे अब, क्योंकि पैसे स्कूल ला के बहुत नजर में चढ़े हैं। आप आ जाइए, 11 लाख उनको दे दीजिए, मतलब कोई फर्जी नहीं, जो लगा है वो दे देंगे। तो मतलब हम मैडम 22 लाख है वो, नहीं जो अभी रोटेट करी है आप। हाँ तो वो 22 लाख मिलना था, वो 22 लाख मिलना था। हाँ सॉरी तो 22 मिलना था, तो 11 न लगा है मैडम। तो 11 मैडम अभी कहाँ मिलेगा? अगस्त में लगा था ना। नहीं मैडम, अभी 3-4 दिन पहले, जिस दिन आप संडे को आई हमारे घर, कैसे कर रही हैं आप? मैडम पलटी मारी है आप। देखिए पलटी वाला जो था, जब वो 22 मिला तब ना पलटी मारा, वो 11 भी पलटी मारा मैडम, 11 तो हमने लगाया था। अच्छा हाँ 22 है ना, तो आप 22 लाख ले लीजिए, ठीक ले लीजिए, उनसे ले लीजिए, आज आप हमसे और उनको दे दीजिए। उनसे बोला कहीं पैसा नहीं गया, इतना पैसा हम रखते हैं बैकअप में, क्योंकि हम छीछा लेदर हो गए, क्योंकि आगे बढ़ना नहीं है। पैसा लौटाने से क्या मतलब है? तो उनको देखना है ना भगवान, उनको लग रहा है कि नहीं आ रहा, मैं हाथ में नहीं हो रहा, रोटेट हो रहा, बस हवा में तीर चल रहा है, तो उनको दे दीजिए, दिखा दीजिए कि 22 लाख तुम्हारी कमाई। आप मेन मैटर ही नहीं समझ रहे। उन लोग को पैसे से प्रॉब्लम नहीं है, उनको मालूम है पैसा मिलना है, लेकिन उनको मिलना नहीं रखा है, बढ़ रही है ना, उनका जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ रही है ना, उस पे उन लोग को शक हो रहा है कि इतना टाइम ड्यूरेशन क्यों हो रहा है। अभी तुमने बोला 1.5 में लग रहा है, अभी तुमने बोला 2-10 में लग रहा है, बोल रही हो 3 में लग रहा है। नहीं तो 3 तो देखिए सबके बीच में आपने भी सुना था, लेकिन आपने उनसे बोला क्यों? जब तक आप हमसे अकेले में बात नहीं करी, हमने आपसे बाहर ले जाके बोल दिया था ना, फिर आप क्यों बात करी उनसे? क्यों बात करी आप उनसे? क्या करें मैडम, आपके सामने जब आप वहाँ ऑफिस में बैठ के बता, भाई हमारे में 3 मिस कॉल पड़े थे उनके, जब उन लोग नहीं और आप हमारा हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना मैम। अच्छा ये एक बात बताइए, करना क्या है? सीधा सीधा बताओ आप, हाँ ना में बस बात करो। आप उनसे बात करके पैसा की बात कर रही हैं, कब तक देना चाह रही हैं, नहीं देना चाह रही हैं, तो वो अपना 22 भी ले ले। हम आपको बात करके फिर हम बताते हैं। हमें लेकिन फोन नहीं उठाती हैं आप। नहीं हम फोन नहीं उठाती, हम खाली है। नहीं आज पापा घर में फोन नहीं उठाती, मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। मैं बिल्कुल, मेरा कोई अभी फर्जी बिजनेस नहीं, कि नंबर का बिजनेस है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे शहर में बदनामी हो रही, स्कूल में अलग टॉर्चर हो रही। मैं अगर देना हो तो आपने बोला था तो मेरा दे दीजिए, तो कुछ 10 को मेरा कलेक्शन चला जाए, फिर 20 को चला जाए, मेरा ऐसे मेरा चला जाए। नहीं देना है 12 बजे से, नहीं देना है तो जाए अपने लेके अपना पटरिया बैठ जाए घर में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पे इतना प्रेशर भी ना दें। ले जाइएगा मैडम, या आप नहीं आएंगी तो मैं आपके घर आकर के बैठ। नहीं मैम घर बार नहीं आना है हमको, घर तो सुनिए 10 तारीख को मैं मीटिंग में रखूंगी, मेरे को पैसे मैं ले आऊंगी, आपका जो भी पलटी वल्टी था, रोटेट था ना जी, मैं कल स्कूल आऊंगी, आपका देख लूंगी, जो लग गया उससे मतलब नहीं। जो रिसेंटली आप मेरे घर कब आई थी? शुक्रवार को आई थी ना मेरे घर आप? जी पैसे लिए थी आप 5,40,000 कितने, ठीक है, उसी दिन आपने रोटेट करवाया था, तो वही पैसा हम आपका रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो लग गए तो वो लग गए, क्योंकि वो पैसा अभी नहीं लगा है। 10 तारीख को बैठूंगी, उनसे बोल दूंगी कि मैडम ये पैसा हमें छोड़ना, ये पैसे बंदे तैयार नहीं हो रहे हैं, बाहर के हैं, वो कहते हैं हमें नहीं तैयार होना है, तो मैं छोड़ दूंगी। कल मैं डायरी लाऊंगी और आप आज बात फाइनल, अगर उनको देना है तो वो बताएं, एक मत हो करके क्या हम देंगे, हकीकत में देंगे, तो वो 5 को 10 तारीख को 20 तारीख को कलेक्शन दें, और नहीं लेना तो अपना ये और ले ले 22 लाख। लेकिन आप मेरे घर आएंगी,
छुट्टी में, और मैं 10 तारीख को बैठूंगी बैठक में उनसे ले आऊंगी मैं, और 11 तारीख को मैं आपका पैसा तुरंत आकर के छुट्टी होने के बाद 1 बजे आपको दे दूंगी, और उनको आप दे दीजिएगा। डिजिटल जो होता है ना, हाथ में छू के टच करना है, वो भी देख लेंगे, नकली नहीं असली है नोट। क्योंकि अब हम भी थक गए मैडम, आप हमसे बात कुछ और करती, फिर वहाँ बात आप कुछ और करती। आपको बात ही नहीं करना चाहिए जब हम आपसे बोल रहे हैं। तो पूरा स्कूल मेरा बैठा हुआ है, एक से बढ़ के एक लोग चुगलखोर बैठे हुए हैं दुनिया में है। तो आपको पहले हमसे बात कर लेनी चाहिए, आपने उनसे बात कर ली। अब हम उनको मनाएं, इनको मनाएं, हम किस किस को मनाएं? क्या हम अपनी बॉस को मनाएं? नहीं लगेंगे पैसे, नहीं लगेंगे, दूसरी आईडी लेंगे भाई। अब जो लग गए हैं तो उनको तोड़वाती जाइए। और रिसेंटली जो ये लगा है, जितना भी है आपका 11 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, ये वापस 11 तारीख को आपको कर देते हैं। क्योंकि अब एक हमें शब्द, बिल्कुल एक सेंटेंस बताइएगा। और मैं बात बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि सब कहते हैं कि प्रेरणा इधर उधर होती है। अब क्या बोल दें हम, जाने दीजिए। बहुत हम भी थक गए। जो बोलता है हमको उससे मतलब नहीं है। ऐसा साक्षी कुछ बोल देंगी, हमारा 1 रुपया है नहीं, सीधी बात। और है मैडम दूसरे का पैसा नहीं, का कोई पैसा नहीं है। प्रेशर सर में लेके बैठना भी वही तो एक फाइनल बात हो जाए। क्योंकि आपसे हम बोले थे कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने उनसे बातें कर ली। आपको पहले हमसे बात करनी थी, फिर उनसे बात करती ना आप। नहीं तो मैंने जी जो है मैडम की जो भी है आपका, हमने बोला कि वो 2 महीना 10 दिन या 3 महीने तक का कुछ चल रहा है। अभी फाइनल नहीं है क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन ऐसे ही चल रहा है। 1.5 महीना में तो पैसा नहीं मिलेगा। हमने उनको ये क्लियर कर दिया कि 1.5 महीना में नहीं मिलेगा। नहीं, उनसे ये कहिएगा, जो लोगों का नाटक हो रहा है। नहीं तो मना कर दीजिए। कहिए जो पैसे अक्टूबर में लग गए हैं, पहले मतलब सितंबर तक वो लग गए हैं, सर जी जो पैसे अभी लगे हैं वो हम आपके वापस मूल अमाउंट करे दे रहे जाके। ठीक है ना, कल हम डायरी ला दें वापस। हम मैडम को बोली देंगे कि बहुत छीछा ले, बहुत मतलब पागल हो गए मैडम, प्रेशर हो गया, और आप भी पागल हो जाएंगी इस चक्कर में, और रिलेशन अलग खराब हो जाएंगे। तो पैसे है नहीं, आपके जीजा जी लोगों के हैं, तो हटाइए। वो तो हो ही रहे हैं मैडम, वो तो दीदी लोगों से बोल ही रहे हैं, तुम्हारी बहन पता नहीं क्या दंड फंड कर रही है। क्या कमा के नहीं दे रहे हैं? उस दिन आप पैसे नहीं ले गई हैं, नहीं ले गई हैं पैसे, बताइए ना। अरे मैडम, जब तक अच्छा होता रहता ना तब तक सामने वाला अच्छा है। जहाँ एक चीज गड़बड़ हुई कि फिर वो बुरा ही। ये बताइए प्रेरणा मैडम कैसे कर रही हैं? अभी आप बोलिए तो 11 तारीख को हम 22 लाख दे रहे हैं, ये पैसा नहीं है। ये बताइए क्या है जी? 5 लाख आप ले गई, आपके जीजा जी लोग कैसे कर रहे हैं? ये 11 जो टूटा था आपका, वो जो टूटा पैसा है, जो आप रोटेट करिए ना, रोटेट करिए, उनके हाथ में पकड़ाइए, मत रोटेट करिए, दे दीजिए। बोल दीजिए नहीं रोटेट करना, अल्टी पल्टी छल्टी नहीं करना, ले लो। तो पैसे ही ना है। जो पलटी को बोल रहे हैं, रोटेट को बोल रहे हैं, वो आप रोटेट नहीं करिए, उनके हाथ में दे दीजिए कि भाई दिख नहीं रहा है, लो रखो, ये तुम्हारी कमाई है। और 5 लाख तो आप ले गई, और जो अब टूटेगा नवंबर में वो सब दे देना। क्या बहन कर रही है, क्या कर रही है? पैसे नहीं मिल रहे उनको, बराबर पैसे मिलते जा रहे, कमीशन भी मिलता जा रहा। अच्छा नहीं मैम, अभी उन लोगों को नहीं पैसे मिले हैं, उनके जितने भी तो सब पलटते ही गए हैं, अभी तक मिला नहीं उन लोगों को। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारे जितने भी वाले थे हमने कभी पैसे लिए नहीं, हम उसको आगे बढ़ाते गए। आपको मालूम है ना, दिसंबर में पैसा लगाना शुरू किया तब से वो पलट ही रहा है, अभी तक एक बार। हाँ ठीक है ना, तो आप, अब हमें नहीं पता था कि ऐसी भी बात है। तो अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी समझदारी की बात करें, आपने पलट दिया, कोई गलत नहीं किया, पलटने में आपका डबल अमाउंट ही हुआ है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका अब 22 लाख टूट रहा है, मतलब जो टूटा था, जो फिर पलट, अब 11 से 11 लाख जो फिर पलट दी, उसको पलटिए नहीं आप, उसको 11 तारीख को 10 को मैं बैठूंगी, हर महीना 10, 20, 30 बैठती हूँ मैं, मैडम से बोल दूंगी, वो पैसे दे देंगी, 11 को आप दे दीजिए उनको उसका, बिल्कुल जी छुड़ाइए। जब वो लेके आएंगे कि भैया आप बोल दीजिए कि आपने कहा था हमें पलटी सल्टी नहीं मारना, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हम दिख नहीं रहे हमारे, तो ये आपके हाथ में तो है। ऐसे करते हैं, और बिल्कुल उनको बोल देते हैं कि बाहर के व्यक्ति हैं, नहीं लगा रहे मैडम, क्या करें। आप 3 महीने में कर रहे हैं, वो 1.5 महीने में कर रहे हैं, बीच में हम फंस गए। ऐसे करते, ठीक है ना।
जी कल डायरी लेके आएंगे, अकेले में आपके पास बैठेंगे ऑफिस में, जी बोल देंगे थोड़ा सा हमें काम करना है प्रेरणा मैडम से, और आपसे ला करके चोरी से बिल्कुल, जी और आपको दे देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो आप उनके दे दीजिए। जी। या फिर अगर आप मना सके तो बताइए, तो फिर वो करें, बताइए ना मैडम, मैं फाइनल बात करूँ उनसे। मैडम हम मनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर वही है कि हमको फिर 2 महीना 10 दिन में तो चाहिए, फिर उससे हाँ, तो हम एक कब दिन बोल अगर रहे हैं, एक्स्ट्रा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। हम तो आपको अभी बोल रहे हैं कि हम अभी ले आए हैं, आप आ जाओ, हम घर में हैं आज। आज हम कहीं नहीं जा रहे, शाम को जाएंगे कहकशा के साथ उसका एटीएम जनरेट कराने। हम अभी अभी आ जाओ आप, हम देने को तैयार हैं, हम अपनी मैडम से भी नहीं लाएंगे। लो, अरे अल्लाह मैडम कसम। हमको पैसा चाहिए नहीं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, आप बोल रही हैं ना तो चाहिए, आपने अभी बोला, देखिए प्रेरणा मैडम आप ही अच्छी बात करती हैं, आपने अरे बोला यार कि आप 2 समझ महीने, नहीं रहे। तो अरे क्या यार चाहिए? आप वही चीज आप बार बार गोल 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 घुमाती हैं। हम क्या बोल रहे हैं, पैसा चाहिए नहीं हमको, हमको टाइम हाँ, ड्यूरेशन की प्रॉब्लम है, जो टाइम बढ़ रहा है उसकी प्रॉब्लम है। पैसा तो देने के लिए हम हर बार रेडी है ना, हम तो कहते हैं कि पैसा हम तैयार करके रखे हैं लोगों का, जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ रही है, क्योंकि हमने आप जो कितना बात की है, आप समझिए, आप कितना चाहती हैं? जब देखिए हमने जब उन लोगों से बात की थी तब हमने उनको बताया कि 1.5 महीना में पैसा लग रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो तो बोनस मिल रहा आपने है। बताया ना, और उन लोग सुनिए, जब हमने उनसे बात की तब हमने बोला उन्हें 1.5 महीना में कमीशन और गोल्ड मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनसे 10 दिन बाद बोला कि गोल्ड जा चुका है, अब कमीशन भी नहीं मिल रहा है, अब पैसा 2 महीना 10 दिन में लग रहा है, ठीक है। वो उस टाइम पे भी उन लोगों ने थोड़ा सा गरबा गर्मी दिखाई, हमने वो चीज नॉर्मल की। अब जब हमने 10 दिन बाद फिर जब उनसे हमने बात की तो हमने बोला जो 1.5 में लग रहा है ना 2-10 में लग रहा है, अब 1 में लग रहा है। देखिए, ये बातें कहीं ना कहीं से उठी होंगी, इसलिए अपनों ने ही उठाई हैं, तो इसका साइड इफेक्ट सब पे गया। अब आप उन लोगों से मत बात किया करिए, पहले यहाँ क्लियर किया करिए। आपकी गलती है कि आप उन लोग से जल्दी जल्दी हर बात बता देती हैं। उन लोग तक जाना जब होता है आपके क्लाइंटों तक, जब आप पूरा माहौल या खराब कर लो या अच्छा कर लो। अब आप उनसे फिर से बात करिए, बोलिए कि 2 महीना 10 दिन, 2 महीना 10 से 10.5 नहीं होगा आपका, आपको आपके हाथ में पैसे मिल जाएंगे, बट गोल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। गोल्ड जितना लगना था उतना मिल चुका है, जितने आपके लगे हैं और उतना हम मतलब हमको देंगे। गोल्ड चाहिए, हाँ, ठीक है, लेकिन पैसे आपके हम 1-1 रुपए देंगे, लेकिन आपके हाथ से पैसे आते रहे फिर, आएंगे मैम, क्योंकि आईडी फिर ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे, तो आप मना सकती हैं। अब हम बात करते हैं, तो आप हमें कब बताएंगी फाइनल? हम आपको 12 बजे तक बताते हैं। अपने तरीके से मना लीजिए, बोल दीजिए कि अरे 2 महीना होता ही क्या है, 10 दिन तो समझ लो। ऐसे इसलिए बोलते हैं कि देखिए हम उस दिन कहीं चले गए तो क्या करेंगे, जब पुनीता ही चली गई, वो तो जाती रहती ना, हम क्या कर रहे हैं, किससे लूट लाएंगे पैसे। जी इसलिए इंसान एक्स्ट्रा टाइम लेके चलता है। ये बताइए, इंसान कपड़े भी सिलवाता है तो थोड़ा ढीले सिलवाता है कि भैया मोटे हो गए तो क्या करेंगे, बाकी 2 महीना सफिशिएंट टाइम है, जी 1.5 महीना नहीं कर सकते हैं। करते हैं, करके हम फिर बताते हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, जी तो कम से कम ये बताइए क्या वो 1.5 महीने में ही अड़े रहेंगे? अब देखते हैं मैम, अब क्या बताऊँ, करके फिर बताते हैं। अभी आपने बोल तो दिया था कि 2 महीना 10 दिन। मैडम हम ना बोल रहे हैं, अब जब हम उन लोग को मनाएंगे, जब वो लोग मानेंगे तब ना उन्हें कब करेंगे। ठीक तो है, आप बता दीजिए। मनाएंगे अगर वो नहीं मानते हैं तो 10 तारीख को बैठेंगे तो पैसा इनका रिटर्न कर देंगे पल्लू। ठीक है, ठीक है, ओके। पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है रीवा के इतिहास में सबसे बड़ा मनी ट्रेल और पैसे लूटने की घटना, और ऐसी घटना का खुलासा होने जा रहा है जिसके विषय में रीवा शहर के और तमाम मध्य प्रदेश के लोग सुनकर चौंक जाएंगे। ये मामला लगभग जो है 100 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है, जिसको यहाँ पर जो सामने आ रहे हैं एक हस्बैंड और उनकी वाइफ, जिनका जो है यहाँ पर स्कूल जो है स्काई मून नाम की एक स्कूल थी, जिनका जो है नंदा करके एक महिला है और उनके हस्बैंड जो है असलम। ये लोग जो है मिलके इन लोगों ने यहाँ पर रीवा शहर में यहाँ जो दिख रहे हैं 18-20 लोग जो हैं, ये सभी लोग लगभग अभी आज की डेट में इनके पास जो आपको ये जो आपके पास जो चेक दिखा रहे हैं, ये चेक का अमाउंट अगर आप देखेंगे
इस टाइप के चेक के अमाउंट देखेंगे तो ये कोई 20 लाख रुपए का, कोई जो 50 लाख रुपए, क्योंकि इन लोगों ने के द्वारा इनके और इनके परिवार के बहुत सारे लोग पिछले लगभग जो है 1-1.5 सालों से इनके पैसे लोगों को लगाकर 1.5 महीने में डबल हो रहे थे। ऐसा जो है ऑडियो रिकॉर्ड भी दूंगा मैं आपका, जिससे बात हो रही है। अब ये जो है, और सबसे बड़ी ताजुब की बात है, आपको फोटोग्राफ में दिखाते हैं, ये जो है जिन्होंने किया है, ये वो महिला है जिनका नाम नंदा है। इनके हस्बैंड जो है डीओ थे, इन्होंने एओ हैं, जो कि अभी छोड़कर जो शहर से बाहर हैं। अब ये हो सकता है बाहर चले गए हों। और ये एलआईसी में मैंने पूरी पहले पिछले 15-20 दिन से मैं देख रहा हूं इसको, कई लोगों से मुलाकात मेरी हुई। और ये जो महिला है, ये महिला इस ग्रुप में है, जिस ग्रुप में आप देख रहे होंगे। ये देखिए, यहां से देखना, पहचानना शुरू करना है आपको। ये जो है सबसे पहले बैठी हुई भाभी जी, राजन शुक्ला जी की वाइफ है। उसके बगल में जो है, ये जो है जो मेन जो है इनकी मुखिया, इनका नाम जो है, क्या नाम है, पुनीता पाठक। ये जो है इनके हस्बैंड का क्या नाम है, रमेश पाठक जी। उसके बाद में देखिए, ये जो है मेन, वो उनकी बाजू में बैठी हुई है। और इन्हीं के कार्यक्रम में सारे जो पैसे के लेन देन होते थे, वो यहाँ पुनीता पाठक के द्वारा इस ऑडियो में सुनने को मिलेगा कि मैडम पुनीता पाठक जो है उनके माध्यम से, और ये सब लोग मिलके एक जगह में बैठते होते, फिर उसके पैसे को डबल करना, ये सारा काम ये होता था। और ये एक बार इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक है ये कि एक बार फोटो दिख रही है। इसमें आपको जहां भी देखेंगे आप जो है इसको, ये भाभी जी हैं और ये पुनीता पाठक है इनके साथ में। और ये यहाँ पर नहीं है, इनके साथ में ये कार्यक्रम में, तो हर लेडीज फंक्शन में ये भाभी जी हैं। और ये जो है महिला है जिसको ये सब लोग खोज रहे हैं। इनके लिए पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज कराएगी। पुलिस में जाने के बाद जो है समान थाना के अंदर में जो थाना प्रभारी विजय हैं, उनके द्वारा और यहाँ के सीएसपी राजीव पाठक द्वारा ये लोगों के सब मिलने गए, इनकी बात पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये लोग वहां से मिलने जब इनके पास जब जाते थे, तो किसी बार इनका फोन जो आता था, वो कभी क्या नाम उनके पीए का, राजीव तिवारी से बात होती हुई, मतलब बताते थे राजीव तिवारी से बात हो रही है। इनके हस्बैंड जो है, जो पाठक मैडम के हस्बैंड है, क्या नाम उनका, रमेश पाठक जो है, ये पूरा मामला मैंने पिछले 15 दिनों से इनके पास देखा। और इस तरह के लोग कम से कम शहर में जो है 300 लोग हैं। नगर निगम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे कर्मचारी हैं। उसके बाद जो है शहर के अंदर लोग प्रतिष्ठित। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जो है, क्योंकि ये जो है इन्वेस्टमेंट, खाली यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता था। तो ये जो है जैसे लिखा हुआ 40 कैरेट गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। शहर के बड़े व्यापारी, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि हमारा नाम ना आए, लेकिन शहर के बड़े व्यापारी जो लोग सोना का काम करते हैं, वो लोग भी है, क्योंकि उनकी ऑडियो मेरे पास है। ये सारे चीज जब हम जांच होगी तब वहां पर पेश करेंगे, बताएंगे हम लोग कि कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं। और शहर के अंदर बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग इसके अंदर शामिल थे। और उसको जो है ये लोग जो ठगे गए, काफी दिनों से मतलब घूम रहे थे, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन इनको पैसा चेक देने के बाद जो है मामला, और चेक के अलावा बहुत सारे लोगों को चेक भी नहीं मिला है। वो पैसा लेकर अब जो है जब 5-6 महीने बाद यहाँ रफू चक्कर हो गई वो, क्योंकि पहले बोला जाता कि चेक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसा वापस मिलेगा, लेकिन पैसा इनको किसी को नहीं मिला। इनमें कुछ ऑडियो है जिसमें आपको मालूम चल जाएगा। उस मैडम जो मैं बता रहा हूँ, पुनीता पाठक की बीच की बात है, ऑडियो में आप लोग सुन लेंगे। और वो बार बार मैडम नाराज हो रही है, मैडम नाराज हो रही है, मैडम नाराज हो रही है। तो वो मैडम कौन है, इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। मैडम कौन है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं राजन शुक्ला जी की वाइफ है वो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये जब ये सारे लोग, ये सब लोग जो है, आप लोग वोटर किसके हैं, किसको वोट दिया था लास्ट टाइम, राजन शुक्ला जी के वोटर हैं समस्त लोग। और ये उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार में सब लोग इनका ये सब प्रचार कर रहे थे। और इसके बाद उनको विश्वास था, क्योंकि बार बार वो ये बोलती थी कि यही लोग जो मुखिया हैं उनके साथ मेरी मीटिंग करने जा रही है, भाभी जी भी है, पुनीता पाठक भी बैठी हुई है, ये सब लोग हम होटल में हैं, उन्हीं की बात लेकर इन लोग को बनाए। और ये सोचते थे कि है ये लोग, इससे पहले भी राजन शुक्ला जी से आप लोगों ने मुलाकात की थी, नहीं की थी, कई बार मुलाकात हुई, उसके बावजूद भी थाने के अंदर में रिपोर्ट ना होना। कल आपने देखा गुड़ के अंदर में एक छोटा सा पत्रकार कहकर कुछ गया था बेचारा, और वो कहा किसी तक फंस गया चक्कर में कि वो पैसा मांग रहा है, उसको तो पैसे मांगने उठा लिया, इनको तो पैसा लेके भागा एक आदमी, लिया इनके पास सारे पुख्ता प्रमाण है। डायरी है, डायरी दिखा दीजिए आप, डायरी दिखा दीजिए, डायरी दिखाइए, डायरी उनकी लिखी राइटिंग में ये लेखा जोखा ऐसा होता था। ये पूरे पैसा कैसे हर के किसी के पास जिसमें सिग्नेचर है उसके, ये पूरे जो है पैसे के लेन देन का जो है हिसाब किताब ऐसा करके सबके पास डायरियां हैं। ऐसा कोई नहीं इसके पास डायरी ना हो।
इस डायरी के बाद और इसकी बातचीत के ऑडियो कम से कम ना होंगे 150 ऑडियो हैं, जिसमें बड़े बड़े रसूखदार लोगों के भी जो ऑडियो है मेरे पास, उसमें से हम जो ऑडियो आप लोग को देंगे अभी, उसमें बातचीत में सुन सकते हैं कि मैडम नाराज हो रही है, ये बात खुल से हो रही है, कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ और होंगे, बहुत सारी बातें, लेकिन इनको पैसा देने के नाम पे धमकाया। यहाँ तक इवन यहाँ तक भी है कि कुछ लोगों को पास जो है माने धमकी देने जैसी बात आई है। इनमें से हमारी बहन है जो जिनके जैसे ये हैं, आपके पास जो है बताइए आप। सर हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ाते थे तो हम लोग सब लोग टीचर हैं वहाँ पर, तो हम लोगों को उन्होंने पहले ये सब बताया कि कैसे किनसे जुड़ा हुआ है, कैसे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी पैसे कमाए। तो हम लोग भी हो गया कि थोड़ा बहुत इतनी कम सैलरी थी हम लोग की, तो हम लोग भी उसमें आ गए कि सर थोड़ा बहुत शायद थोड़ा बहुत हम लोग भी कमाई कर ले इससे, तो हम लोगों ने भी उसमें वहाँ पास इन्वेस्ट किया। फिर इसके बाद जैसे इनके ऑफिशियल कोई कार्यक्रम होते थे तो बराबर हम लोग सब लोग को ले जाया जाता था वहाँ पास। लाभ कुछ भी नहीं मिला सर हम लोगों का, जैसे आपके साथी बताया कि पहली बार 3,000। हाँ मतलब शुरुआत में से 2,000 का 4,000 करके उन्होंने दिया, इसी में तो हम लोगों को विश्वास हुआ कि मिल रहा है। इसलिए आपने आज संपर्क कैसे किया? संपर्क सर हम लोग वहीं पढ़ाते थे, टीचर हैं हम लोग, वो प्रिंसिपल कम से कम 20 से 25 तो हम लोग स्कूल के टीचर्स हैं। सारे स्वीपर तक को नहीं छोड़ा सर, 5,000 की नौकरी पाने वाली स्वीपर है, उसका तक पैसा लेके भागी है ये। कौन लोग है ये जो तस्वीर है? ये मेन है, मैडम है, और ये इनके हस्बैंड है, और ये दोनों मिल के काम करते थे सर। ऐसा नहीं है कि ये मैडम बस है प्रिंसिपल, क्योंकि ये सर LIC में काम करते थे, तो हमें पे हम लोगों ने पैसे दिए। ये इनका घर, ये बाणसागर कॉलोनी जो है उसमें नमिता नर्सिंग होम है, उसी के जस्ट सामने इनका घर है। ये कौन बताइए, ये कौन बताइए? ये पुनीता पाठक है, ये मैम है उनकी सर की शुक्ला सर। नहीं ये 5-6 साल से चल रहा है, बंद हो गया? नहीं अभी चल रहा है, हम लोग वहाँ टीचिंग करते हैं। विद्यालय तो दूसरे का है, उन्होंने उस पे लिया हुआ था। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।